फैक्ट्री में 12 घंटे मशीन चलाने वाला वर्कर, ये लोग मेहनत कम नहीं करते बल्कि शायद हम सबसे ज्यादा करते हैं, फिर भी करोड़पति क्यों नहीं बनते। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो छुट्टी पर होते हुए भी पैसा कमाते रहते हैं, सोते हुए भी पैसा कमाते रहते हैं। आखिर ऐसा कैसे? क्योंकि इस दुनिया में पैसा मेहनत से नहीं बनता है, पैसा सिस्टम से बनता है। अगर पैसा सिर्फ मेहनत से आता तो दुनिया के सबसे अमीर आदमी कंपनी में ओवर टाइम करने वाले मजदूर होते, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। अमीर लोग अपनी मेहनत को सिस्टम में बदल देते हैं और मिडिल क्लास लोग पूरी जिंदगी उसी मेहनत को बार बार बेचते रहते हैं। इसीलिए इस वीडियो को सिर्फ मोटिवेशन समझकर मत देखना, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में मैं तुम्हें वो गलती दिखाने वाला हूँ जो शायद तुम पिछले कई सालों से हर महीने करते आ रहे हो, और यही गलती तुम्हें अमीर बनने से रोक रही है। देखो, सबसे पहले एक बात अपने दिमाग में हमेशा के लिए बैठा लो, पैसा कमाने के इस खेल में मेहनत सबसे जरूरी चीज नहीं है, सबसे जरूरी चीज है डायरेक्शन। क्योंकि अगर सिर्फ मेहनत ही सब कुछ होती तो बैल सबसे अमीर जानवर होता। वो पूरे दिन खेत जोतता है, रुकता नहीं, शिकायत भी नहीं करता, लेकिन दिन के आखिर में उसे मिलता क्या है? सिर्फ उतना खाना जिससे वो अगले दिन फिर वही काम कर सके। अब जरा इंसानों की दुनिया देखो, करोड़ों लोग भी बिल्कुल यही कर रहे हैं। सुबह उठो, काम पर जाओ, महीने भर मेहनत करो, सैलरी लो, सारे बिल भरो, और फिर अगले महीने दोबारा वही चक्र शुरू। अगर तुम्हारी पूरी जिंदगी सिर्फ अगले महीने की सैलरी का इंतजार करने में निकल रही है तो बुरा मत मानना, लेकिन तुम पैसे नहीं कमा रहे, तुम सिर्फ अपने खर्चों को काट रहे हो। अब यहाँ एक सवाल आता है, आखिर सिस्टम होता क्या है? तो देखो, सिस्टम का मतलब है ऐसा तरीका जहाँ तुम्हारी इनकम सिर्फ तुम्हारे टाइम पर डिपेंड ना करे, क्योंकि टाइम दुनिया की इकलौती ऐसी करेंसी है जिसे कोई अमीर इंसान भी खरीद नहीं सकता। हर इंसान के पास सिर्फ 24 घंटे हैं। अगर तुम हर घंटे के बदले पैसा कमा रहे हो तो तुम्हारी इनकम की भी एक लिमिट है। मान लो तुम 70 रुपए प्रति घंटे कमाते हो, अगर तुम 10 घंटे काम करोगे तो 700 रुपए कमाओगे। लेकिन क्या तुम एक दिन में 100 घंटे काम कर सकते हो? नहीं, यानी तुम्हारी इनकम की सीलिंग पहले दिन से ही तय हो चुकी है। यही वजह है कि सिर्फ मेहनत करने वाला इंसान कभी अमीर नहीं बन पाता, क्योंकि उसके पास बेचने के लिए सिर्फ अपना टाइम होता है। लेकिन अमीर लोग क्या बेचते हैं? वो अपना टाइम नहीं बेचते, वो सिस्टम्स बनाते हैं। एक दुकानदार दुकान खोलता है, शुरुआत में मेहनत करता है, लेकिन कुछ साल बाद वही दुकान उसके एम्प्लॉयज चलाने लगते हैं। एक यूट्यूबर शुरुआत में सैकड़ों घंटे वीडियो बनाता है, लेकिन 5 महीने बाद वही पुरानी वीडियोस हर महीने व्यूज और इनकम देती रहती है। एक आदमी किराए पर प्रॉपर्टी देता है, हर महीने रेंट आता रहता है। एक इन्वेस्टर अच्छे बिजनेसेस में पैसा लगाता है, यानी शुरुआत में मेहनत सबको करनी पड़ती है, लेकिन समझदार इंसान मेहनत को इनकम में नहीं एसेट में बदल देता है। याद रखना, गरीब इंसान हर महीने पैसे का इंतजार करता है, मिडिल क्लास इंसान सैलरी का इंतजार करता है, लेकिन अमीर इंसान अपने सिस्टम के रिजल्ट का इंतजार करता है, क्योंकि उसे पता है अगर सिस्टम सही बन गया तो एक दिन पैसा खुद उसके पास चलकर आएगा। और इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अभी बाकी है, क्योंकि अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिर वो कौन से सिस्टम्स हैं जो आम इंसान को फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचाते हैं और जिन्हें 95% लोग पूरी जिंदगी समझ ही नहीं पाते। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है, अगर पैसा सिस्टम से आता है तो आखिर वो सिस्टम बनता कैसे है? क्योंकि ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि सिस्टम बनाओ, लेकिन असली सवाल है कौन सा सिस्टम? और यहीं पर 95% लोग गलती कर देते हैं। उन्हें लगता है कि सिस्टम सिर्फ बड़े बड़े बिजनेसमैन बना सकते हैं, करोड़ों रुपए वालों के लिए होता है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। सिस्टम का मतलब करोड़ों का बिजनेस नहीं होता। सिस्टम का मतलब है एक ऐसा सोर्स बनाओ कि जब तुम सो रहे हो तब भी वो तुम्हारे लिए वैल्यू क्रिएट करता रहे। मान लो आज तुम नौकरी करते हो और महीने के 25,000 रुपए कमाते हो। अगर कल तुम बीमार पड़ गए, काम करने नहीं गए, तो क्या अगले महीने भी पूरी सैलरी आएगी? शायद नहीं, क्योंकि तुम्हारी इनकम तुम्हारे टाइम से बंधी हुई है। लेकिन अब उसी इंसान को देखो जिसने पिछले 3 सालों में एक डिजिटल प्रोडक्ट बनाया, या कोई ऑनलाइन कोर्स बनाया, या एक छोटा सा बिजनेस खड़ा किया, या फिर हर महीने म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स में लगातार इन्वेस्टमेंट करता रहा। हो सकता है उसकी शुरुआत तुमसे भी छोटी रही हो, लेकिन आज उसके पास सिर्फ एक इनकम नहीं, कई इनकम सोर्सेज हैं। अगर एक सोर्स बंद भी हो जाए तो बाकी सोर्सेज उसे चलाते रहते हैं। यही होता है सिस्टम। और यही वजह है कि वॉरेन बफेट ने कहा था, अगर आप सोते समय भी पैसा कमाने का जरिया नहीं ढूंढते तो आपको मरते दम तक काम करना पड़ेगा। इस लाइन को लोग सिर्फ कोट समझकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर तुमने इसे सच में समझ लिया तो तुम्हारा पूरा फाइनेंशियल माइंडसेट बदल जाएगा। क्योंकि उन्होंने कहीं भी यह नहीं कहा कि ज्यादा मेहनत करो, उन्होंने कहा ऐसा तरीका ढूंढो जिससे तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए काम करे। यही फर्क है रिच माइंडसेट और मिडिल क्लास माइंडसेट में। मिडिल क्लास इंसान सैलरी बढ़ने का इंतजार करता है, अमीर इंसान इनकम सोर्सेज बढ़ाता है। मिडिल क्लास सोचता है काश अगले साल मेरा पैकेज 1 लाख रुपए हो जाए, लेकिन अमीर सोचता है अगर मेरी जॉब चली गई तो क्या मेरे पास इनकम के और सोर्सेज हैं? यही सवाल उनकी पूरी जिंदगी बदल देता है, क्योंकि उन्हें पता है सबसे बड़ा रिस्क बिजनेस करना नहीं है, सबसे बड़ा रिस्क सिर्फ एक इनकम सोर्स पर डिपेंड रहना है। अब जरा अपने बैंक अकाउंट
अकाउंट के बारे में सोचो। हर महीने सैलरी आती है और उसी अकाउंट से रेंट कटता है, ईएमआई कटती है, बिजली का बिल, इंटरनेट, ग्रोसरी, इंश्योरेंस, और महीने के आखिर तक अकाउंट फिर लगभग जीरो। अगले महीने फिर वही प्रोसेस। इसे देखकर तुम्हें लगता है कि प्रॉब्लम कम सैलरी है, लेकिन असली प्रॉब्लम सैलरी नहीं, सिस्टम है। क्योंकि अगर आज तुम्हारी सैलरी 50,000 रुपए से बढ़कर 1 लाख रुपए भी हो जाए, लेकिन तुम्हारी आदतें वही रहें, तो कुछ साल बाद 1 लाख रुपए भी कम पड़ने लगेगा। इनकम बढ़ने से कोई अमीर नहीं बनता, इनकम को मैनेज करने वाला सिस्टम अमीर बनाता है। और यही कारण है कि कुछ लोग 30,000 रुपए की सैलरी से भी करोड़ों की नेटवर्थ बना लेते हैं, जबकि कुछ लोग 1 लाख रुपए महीना कमाने के बाद भी ईएमआई और क्रेडिट कार्ड के जाल में फंसे रहते हैं। फर्क मेहनत में नहीं था, फर्क सिस्टम में था। एक इंसान सैलरी मिलते ही शॉपिंग करता था, दूसरा सैलरी मिलते ही एसेट खरीदता था, और यही छोटे छोटे फैसले 10 से 15 साल बाद करोड़ों का अंतर पैदा कर देते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर आज तुम्हारे पास सिर्फ एक सैलरी है, कोई बिजनेस नहीं, कोई पैसिव इनकम नहीं, तो अपना पहला मनी सिस्टम शुरू कहां से करो? क्या करोड़ों रुपए चाहिए? क्या लाखों की इन्वेस्टमेंट चाहिए? बिल्कुल नहीं। देखो, अगर आज तुम्हारी इनकम सिर्फ सैलरी से आ रही है, तो सबसे पहले तुम्हारा टारगेट सैलरी बढ़ाना नहीं होना चाहिए, बल्कि सैलरी पर डिपेंडेंस कम करना होना चाहिए। क्योंकि सैलरी कभी वेल्थ नहीं बनाती, सैलरी सिर्फ अपॉर्चुनिटी देती है। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि उस अपॉर्चुनिटी से तुम एसेट खरीदते हो या ईएमआई। यही फैसला अगले 10 साल की फाइनेंशियल लाइफ तय करेगा। अब मान लो तुम्हारी सैलरी 30,000 रुपये है। सबसे बड़ी गलती क्या होती है? सैलरी आते ही लोग पहले खर्च करते हैं, फिर जो बचता है उसे इन्वेस्ट करते हैं, और महीने के आखिर में बचता क्या है? लगभग कुछ भी नहीं। अमीर लोग इसका बिल्कुल उल्टा करते हैं। सैलरी आते ही सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करते हैं, और जो बचता है उससे पूरा महीना चलाते हैं। इसलिए उनकी वेल्थ हर महीने बढ़ती रहती है, जबकि मिडिल क्लास का बैंक बैलेंस वहीं का वहीं रहता है। अब दूसरा स्टेप, सिर्फ सेविंग मत करो, सेविंग को एसेट में बदलो। क्योंकि बैंक अकाउंट में पड़ा पैसा तुम्हें अमीर नहीं बनाएगा। इन्फ्लेशन हर साल उसकी वैल्यू कम करता रहेगा। अगर आज 100 रुपए की चीज है, तो कुछ साल बाद वही 130 से 140 रुपए की हो जाएगी। यानी अगर तुम्हारा पैसा सिर्फ बैंक में पड़ा है, तो दिखने में तो वही अमाउंट रहेगा, लेकिन उसकी खरीदने की ताकत कम होती जाएगी। इसलिए पैसा रोकना नहीं है, पैसे को काम पर लगाना है। म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, स्टॉक्स, गोल्ड, ईटीएफ, या कोई ऐसा एसेट जो लंबे समय में तुम्हारे लिए वैल्यू क्रिएट करे। तीसरा स्टेप, अपनी इनकम का दूसरा सोर्स बनाओ। इसका मतलब ये नहीं कि कल सुबह जाकर कंपनी छोड़ दो। सबसे बड़ी बेवकूफी यही होगी। जॉब छोड़कर बिजनेस करना रिस्क नहीं, बिना प्लान के जॉब छोड़ना रिस्क है। पहले जॉब करो, उसी सैलरी से स्किल सीखो, फ्रीलांसिंग करो, कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल प्रोडक्ट, एफिलिएट मार्केटिंग, या कोई छोटा सर्विस बिजनेस शुरू करो। शुरुआत में महीने के 2,000 रुपए भी आए तो उन्हें छोटा मत समझना, क्योंकि यही 2,000 रुपए एक दिन 20,000 रुपए बन सकते हैं, फिर 2 लाख रुपए भी। हर बड़ा सिस्टम छोटी इनकम से ही शुरू होता है। और चौथा स्टेप, सबसे जरूरी, लाइफस्टाइल अपग्रेड करने से पहले इनकम सिस्टम अपग्रेड करो। आज जैसे ही सैलरी बढ़ती है, लोग सबसे पहले फोन बदलते हैं, बाइक बदलते हैं, फ्लैट बदलते हैं, लेकिन इनकम सोर्स नहीं बदलते। यही वजह है कि उनकी इनकम बढ़ती है, लेकिन नेटवर्थ नहीं। याद रखना, जिस दिन तुमने अपने स्टेटस से ज्यादा अपने एसेट्स को इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दिया, उसी दिन तुम फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ चल पड़े। क्योंकि अमीर लोग दिखाने के लिए खर्च नहीं करते, बनाने के लिए इन्वेस्ट करते। अब यहाँ एक बात ध्यान से सुनना, अगर आज तुम्हारे पास सिर्फ एक इनकम सोर्स है, तो तुम्हारा गोल करोड़पति बनना नहीं होना चाहिए। तुम्हारा पहला गोल होना चाहिए दूसरा इनकम सोर्स बनाना। क्योंकि दूसरा सोर्स बनते ही तुम सिर्फ सैलरी वाले इंसान नहीं रहोगे, तुम सिस्टम बनाने वाले इंसान बन जाओगे। और यही वो मोमेंट होता है जहाँ से वेल्थ क्रिएट होना शुरू होती है। इसलिए फैसला आज तुम्हें करना है, क्या तुम पूरी जिंदगी सिर्फ मेहनत करके पैसे कमाओगे, या ऐसी मशीन बनाओगे जो तुम्हारे लिए भी मेहनत करे। अगर इस वीडियो ने तुम्हारी सोच में सिर्फ 1% भी बदलाव किया है, तो इसे यहीं खत्म मत होने देना। आज ही बैठो, अपनी इनकम लिखो, अपने खर्चे लिखो, और सोचो कि अगले 6 महीनों में ऐसा कौन सा सिस्टम बना सकते हो जो तुम्हें सिर्फ सैलरी पर निर्भर रहने से आजाद कर दे। क्योंकि याद रखना, अमीर बनने का रास्ता ज्यादा मेहनत से नहीं, सही सिस्टम से शुरू होता है।